कैमराज ऑफ करने प्लीज। कैमराज अपने जो भी आ रहा है कैमरा अपना ऑफ रखे प्लीज। अब्दुल रऊफ, असदुल्ला, दोनों के कैमराज जो हैं वो ऑन है। जी बेटा, मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आज का हमारा टॉपिक है। तो बेसिकली कॉस्टिंग, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉस्टिंग किसको बोलते हैं। कॉस्टिंग जो है वो बेसिकली क्या है? कॉस्टिंग इट इज अ टेक्निक टू कैलकुलेट cost of a product or service। ठीक है जी। कॉस्टिंग बेसिकली क्या है हमारे पास? कॉस्टिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से हम जो है वो किसी प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो टॉपिक हमारा जो है वो मार्जिनल कॉस्टिंग का है और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का है। तो अब कॉस्टिंग का आपको पता चल गया, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बेसिकली मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग से पहले मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है। ये आपको नजर आ रहा है ना ठीक तरह से सब? जी सर, आ रहा है। हाँ, सबसे पहले हमने ये देखना है कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है। इकोनॉमिक्स में भी आपने पढ़ा होगा मार्जिनल कॉस्ट के मुतालिक। तो आप में से कोई बताएगा कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? जी, मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है भाई? इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी आप लोगों ने? जी सर, पढ़ रहे हैं अभी भी। तो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है। पढ़ी होगी ना आपने, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, ठीक है, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या है? आप इसको कह सकते हैं द कॉस्ट ऑफ अ यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस which would be avoided if that unit were not produced or provided। बेटा अपने माइक पे बेटा प्लीज म्यूट रखें। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या है? मार्जिनल कॉस्ट आपकी एक ऐसी कॉस्ट है जो किसी एक यूनिट या किसी एक यूनिट प्रोडक्ट या सर्विस के एक यूनिट से इसका ताल्लुक होता है जिसको अवॉइड किया जा सकता है अगर हम जो है वो यूनिट प्रोड्यूस ना करें या वो सर्विस प्रोवाइड ना करें। जी, बात समझ में मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? नो सर। बेटा वेरी सिंपल, देखें, एक यूनिट को बनाने के लिए, किसी प्रोडक्ट को, एक प्रोडक्ट के एक यूनिट को बनाने के लिए आपको वुड चाहिए 1000 रुपीज की। कितनी चाहिए आपको वुड? 1000 रुपीज की। 1000 रुपीज की। अगर मैं वो यूनिट नहीं बनाता तो क्या वो 1000 रुपीज मेरा सेव हो जाएगा? वो कॉस्ट सेव हो जाएगी? यस सर। वो मार्जिनल कॉस्ट। यस सर। ठीक है, यानी किसी एक यूनिट की ऐसी कॉस्ट जिस कॉस्ट को अवॉइड किया जा सकता हो अगर वो यूनिट हम प्रोड्यूस ना करें। तो जाहिर सी बात है वो कॉस्ट कौन सी होगी? वो मटेरियल की कॉस्ट होगी, इवन वो लेबर की कॉस्ट होगी, इवन वो जो वेरिएबल टाइप कॉस्ट होती है ना, वो सारी की सारी मार्जिनल कॉस्ट में आ जाएगी। यानी वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आप यूनिट जो है वो बढ़ाते जाएं, प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी, आपकी जो है वो
कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी, प्रोडक्शन कम करते जाएंगे, कॉस्ट भी कम होती जाएगी। इवन कि अगर आप 0 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट इनकर्ड होगी। बेटा मेरे साथ साथ रहें, मुझे जवाब दें ताकि मुझे पता चले कि आप लोग मेरे साथ हैं। दोबारा सुने प्लीज, थोड़ा सा अटेंटिव होके आपने रहना है। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाएं तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ जाती है, प्रोडक्शन कम करें तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी कम हो जाती है, और अगर आप प्रोडक्शन बिल्कुल ना करें तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? 0 होगी सर। जीरो होगी। जीरो हो जाएगी सर। तो इसका मतलब है कि मार्जिनल कॉस्ट बेसिकली आपकी वेरिएबल कॉस्ट ही कहलाती है। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट ही होती है, वेरिएबल कॉस्ट सर। क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट को अवॉइड किया जा सकता है। अगर आप किसी यूनिट को ना बनाए तो वेरिएबल कॉस्ट की अवॉइड हो सकती है, फिक्स कॉस्ट अवॉइड नहीं होती, वो तो इनकट होनी होती है ना। ठीक है, क्लियर होगी बात? जी सर। अच्छा, जी अब सर। हम जो है यस सर। अब हम जो है वो आगे देखते हैं कि मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है? सो इसमें हम यूं कह सकते हैं इसको, it is the accounting system in which variable costs are charged to cost units and fixed cost of the period फातिमा, ये आप क्या कर रही हैं बेटा? ये लाइनें ना लगाएं प्लीज, इसको रब करें। वेरिएबल एंड द फिक्स कॉस्ट ऑफ द पीरियड आर रिटर्न ऑफ सर मैंने तो नहीं लगा। full against the aggregate contribution। ये थोड़ा सा जो है वो टेक्निकल सा मैंने कुछ लिख दिया, कोई बात नहीं, आ जाएगा समझ भी इंशाल्लाह आपको। मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि मार्जिनल कॉस्टिंग बेसिकली ये एक ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम है जिसमें वेरिएबल कॉस्ट आपने चार्ज कर देनी है कॉस्ट यूनिट को, और फिक्स कॉस्ट ऑफ द पीरियड वो आपने राइट ऑफ कर देनी है सारी की सारी अगेंस्ट द एग्रीगेट कंट्रीब्यूशन के अगेंस्ट। तो अब ये कंट्रीब्यूशन क्या होता है, तो ये हम बाद में इसको देखते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, इसमें इतनी बात तो समझ में आ रही है ना कि वेरिएबल कॉस्ट को आपने कॉस्ट यूनिट के अगेंस्ट आपने राइट ऑफ कर देना है, और फिक्स कॉस्ट को सारा का सारा जो है वो आपने राइट ऑफ कर देना है इन द पीरियड इन विच इट इज इनकर्ड। ये ऑलरेडी भी हम जो है वो बात देख चुके हैं, कर चुके हैं ये क्लास में बात। ठीक है, और अगर हम जो है वो देखें कॉस्ट क्लासिफिकेशन को, तो कॉस्ट क्लासिफिकेशन जो है, सॉरी, कॉस्ट क्लासिफिकेशन क्या थी? कॉस्ट को हमने क्लासिफाई कर दिया था किस में? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में, और नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में। ऐसे ही है, याद है आप? बेटा आपसे पूछ रहा हूं मैं, जी सर। यस सर। कॉस्ट को मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में और नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में मैंने क्लासिफाई कर दिया था, और जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी आपकी, वो आपकी जो है वो डायरेक्ट कॉस्ट थी और इनडायरेक्ट कॉस्ट थी, और नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट थी, सेलिंग कॉस्ट थी, और
फाइनेंशियल कॉस्ट थी। और इसी तरह जो है वो हमने कॉस्ट बिहेवियर, इसको भी क्लास में किया हुआ है, याद है आपको? यस सर। कॉस्ट बिहेवियर, यस सर। कॉस्ट बिहेवियर में हमने क्या किया था, हमने कॉस्ट को स्प्लिट कर दिया था वेरिएबल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट में। ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों को अगर मैं इकट्ठा करूं तो मेरे पास 4 तरह की कॉस्ट आती है। नंबर 1, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है। नंबर 2, वेरिएबल नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। नंबर 3, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है। और नंबर 4, फिक्स्ड नॉन मैन्युफैक्चरिंग नॉन कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैंने इन चारों को इंटरमिंगल कर दिया, यानी वेरिएबल कॉस्ट को मैंने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के साथ इकट्ठा किया तो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई। फिर वेरिएबल कॉस्ट को नॉन मैन्युफैक्चरिंग के साथ इकट्ठा किया तो वेरिएबल नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई। फिक्स कॉस्ट को मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के साथ इकट्ठा किया तो फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई। फिर फिक्स कॉस्ट को मैंने नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के साथ इकट्ठा किया तो फिक्स नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई। आवाज आ रही है मेरी? ठीक आ रही है सबको? यस सर। हाँ, जिसको आवाज तोड़ तोड़ के आ रही है ना, वो दोबारा इसको लीव करें, क्लास को रीज्वाइन करें, उनके नेट में कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, एनी हाउ, ये 4 तरह की कॉस्ट हमारे पास आ गई। अच्छा, अब इस 4 तरह की कॉस्ट में सबसे पहले हम बात करते हैं वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कौन कौन सी होगी। हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं, अगर हम एलिमेंट्स, इंडिविजुअल एलिमेंट्स को देखें तो हमारे पास जो है वो डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड्स है। ठीक है। और फैक्ट्री ओवरहेड्स जो हैं ये 2 तरह के हैं हमारे पास। एक जो है हमारे पास वेरिएबल है, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स, और दूसरे हमारे पास क्या है, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास और कौन सी कॉस्ट है? ये तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी ना सारी की सारी, ये सारी की सारी आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, एक हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है। ठीक है। और दूसरी हमारे पास सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग कॉस्ट है। ठीक है, ये नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है हमारे पास। क्लियर है बात? ये कॉस्ट की क्लासिफिकेशन कुछ यूं है। अब हमने देखना है कि इनमें से कौन कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका ताल्लुक वेरिएबल कॉस्ट से हो और वो मैन्युफैक्चरिंग एलिमेंट्स भी हो। तो कौन कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जनाब?
बताएं शाबाश। जी, ऐसे इनमें से कौन से सर एलिमेंट्स हैं? सेलिंग और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग कॉस्ट वेरिएबल है। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग कॉस्ट वेरिएबल है, बिल्कुल ठीक है। क्या इसका ताल्लुक मैन्युफैक्चरिंग से है? नो सर। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कौन सी है जो वेरी भी करती हो और मैन्युफैक्चरिंग से उसका ताल्लुक भी हो? जी सर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इसमें होगी जी, डायरेक्ट मटेरियल सबसे पहले जो एंड है वो डायरेक्ट इसमें, लेबर कॉस्ट लेबर भी होगी। जी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी। इसमें जो है वो एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आ डायरेक्ट जाएगी। लेबर कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, इसमें और क्या आएगा? इसमें वेरिएबल फैक्ट्री ओवर। फैक्ट्री फैक्ट्री ओवरहेड्स। ओवर हेड्स आ जाएंगे। ठीक है, और मैंने आपको बताया यस था कि बाज का जो है वो एक और एलिमेंट भी इस्तेमाल होता है और वो डायरेक्ट एक्सपेंस का होता है, याद है आपको? डायरेक्ट मटेरियल यस सर। कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इसके अलावा जो है वो एक और एलिमेंट भी होता है, वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। वो यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ, डायरेक्ट एक्सपेंस। अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो यूजुअली जो है वो 90% यही होता है कि क्वेश्चन में जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिए होते, तो सिर्फ जो है ये डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल फैक्टरी ओवरहेड गिवन होते हैं। तो यहाँ पर जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस भी मैं लिख देता हूँ कि डायरेक्ट एक्सपेंस जो है उसका ताल्लुक भी जो है वो वेरिएबल से होता है और मैन्युफैक्चरिंग से होता है। सो डायरेक्ट एक्सपेंस अगर क्वेश्चन में गिवन हो, उनका ताल्लुक भी किससे होगा? वेरिएबल से होगा और मैन्युफैक्चरिंग से होगा। तो कितने एलिमेंट्स हो गए वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के? कितने एलिमेंट्स हो गए जनाब? सर 4 और एलिमेंट्स हो गए। 4 एलिमेंट्स हो गए, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स। ये 4 एलिमेंट हो गए वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के। उसके बाद जो है वो वेरिएबल तो हो लेकिन ताल्लुक किससे हो? नॉन मैन्युफैक्चरिंग से। वो इनमें बताएं कौन कौन से हैं। देखें, ये हमने ले लिया, ठीक है, इसको भी हमने कंसिडर कर लिया, जी सर। इसमें हमने इसको भी कंसिडर कर लिया, तीसरा एलिमेंट। चौथा एलिमेंट ये डायरेक्ट एक्सपेंस को भी हमने कंसिडर कर लिया। अब बाकी जो रह गए हैं उसमें से देखें, मुझे मुझे बताएं कि वेरिएबल नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कौन सी हो सकती है? सर नॉन मैन्युफैक्चरिंग में एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आएगी और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बेटा एंड वेरिएबल मार्केटिंग कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। देखें, जो सर एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है सेलिंग यूजुअली, आएगी। हाँ सेलिंग आएगी। जी, इसमें जो है वो सेलिंग कॉस्ट इज द प्राइम एग्जांपल ऑफ वेरिएबल नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है, तो मार्केटिंग कॉस्ट वही होती है ना सेलिंग कॉस्ट? जी बेटा, सर मार्केटिंग कॉस्ट सेलिंग कॉस्ट जी मार्केटिंग कॉस्ट सेलिंग कॉस्ट ही, मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कह लें, सेलिंग कॉस्ट कह लें। तो इसकी प्राइम एग्जांपल जो है वो आपके सामने ये आ गई। ठीक है, इसका मतलब है कि हमने ये एलिमेंट भी ले लिया। बेटा अपने माइक म्यूट रखें प्लीज। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा, अरे ये हम सीजीएस स्टेटमेंट कर रहे हैं ना? नहीं सीजीएस नहीं कर रहे हैं। आपको किसने कहा कि सीजीएस में करवा रहा हूँ आपको? आज का टॉपिक मैंने क्या शुरू किया है? ये टॉपिक आज का मार्जिन कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का है, ये मैंने स्टार्ट किया। ठीक है, ओके सर ओके। ये आज का टॉपिक है हमारा। और इसमें आपको टॉपिक शुरू करने से पहले मैंने आपको मार्जिन कॉस्ट बताइए क्या होती है, फिर मार्जिन कॉस्टिंग बताइए क्या होती है। अब मैं एलिमेंट्स को तोड़ के आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से एलिमेंट जो है वो किस किस से ताल्लुक रखते हैं। उसके बाद जो है नंबर 3, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये कौन सी होगी? फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड। जी सर बिल्कुल इसमें ठीक है, रेंट वगैरह होंगे? बिल्कुल ठीक है, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएंगे ना इसमें। फिक्स्ड रेंट फैक्ट्री, वगैरह टैक्स वगैरह? बेटा फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड हो जाएंगे ना, जी रेंट भी इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, जो फैक्ट्री की इंश्योरेंस वगैरह वो भी इसके अंदर आ जाएगी। तो ये हमारा ये एलिमेंट भी हमने इसको कंसीडर कर लिया। ठीक है, उसके बाद आगे हम चलते हैं। भाई 1 मिनट बोल लियो ना, टाइम 10 आवाज ना आए ताड़ी किसी दी।
बेटा माइक म्यूट रखें प्लीज। ठीक है, पढ़े लिखे होने का मुजाहरा करें। फिक्स नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, अब इसमें कौन सा एलिमेंट रह गया जनाब? एक ही एलिमेंट रह गया, वो कौन सा? डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, वो नहीं बेटा, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट मैंने इसको कह दिया। तो ये इस तरह करके मैंने सबको जो है वो एलोकेट कर दिया कि कौन सी कॉस्ट किस किस कैटेगरी में फॉल करेगी। क्लियर होगी बात ये आपको? ठीक है, ये रिकॉर्डिंग भी चल रही है इंशाल्लाह इसकी, आपको रिकॉर्डिंग भी इसकी मिल जाएगी। तो ये हमारे पास जो है वो 4 तरह की कॉस्ट आ गई। अच्छा, अब हमने यहाँ पर ये देखा कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? एक ऐसी कॉस्ट होती है किसी प्रोडक्ट या सर्विस के यूनिट की जिसको अवॉइड किया जा सकता हो अगर हम वो यूनिट ना बनाएं। अब ये 4 तरह की कॉस्ट आपके सामने हैं, इनमें से कौन सी कॉस्ट ऐसी है जिसको अवॉइड किया जा सकता है अगर हम जो है वो यूनिट प्रोड्यूस ना करें? सर अगेन बोलिएगा। मैंने ये अर्ज किया कि इन 4 तरह की कॉस्ट में आपकी मार्जिनल कॉस्ट कौन सी होगी? ये जो हाईलाइट, डायरेक्ट मटेरियल, सर डायरेक्ट समझ नहीं लेबर। आई, जरा दोबारा रिपीट कर दे। दोबारा सुन ले बेटा, माइक अपने म्यूट रखें। मैंने ये अर्ज किया कि ये मार्जिनल कॉस्ट की डेफिनेशन जो है ये मैंने आपको पहले बताई कि मार्जिनल कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है किसी एक यूनिट की कॉस्ट जिस कॉस्ट को अवॉइड किया जा सकता हो अगर हम वो यूनिट प्रोड्यूस ना करें। तो इन 4 तरह की कॉस्ट में कौन सी कॉस्ट ऐसी है जिसको अवॉइड किया जा सकता हो अगर हम जो है वो प्रोडक्शन ना करें? सर फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। बेटा उसको तो अवॉइड नहीं किया जा सकता, आपने फैक्ट्री रेंट पे ली है, ठीक है, तो वो तो कॉस्ट आपकी इनकर्ड होनी ही होनी है, आपने वो रेंट पे करना ही करना है, आप प्रोडक्शन करें या ना करें उसको तो अवॉइड नहीं किया जा सकता ना। सर वो वेरिएबल selling cost मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। एग्जैक्टली, सारे जो है वो पॉइंट पर पहुंच गए हैं। ये हमारी वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जिसको हम जो है वो अवॉइड कर सकते हैं अगर हम जो है वो यूनिट ना बनाए। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो आपके पास कॉस्ट है ना, ये बेसिकली आपके पास क्या है, ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट है। मार्जिनल कॉस्ट होगी। ठीक है, तो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बेसिकली आपके पास क्या है, ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट है। इस बात को आपने याद रखना है। ये देखिए आपको कलरफुल करके जो है मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये आपके पास जो है ये मार्जिनल कॉस्ट है। तो इट मींस के प्रोडक्ट कॉस्ट, अब मैं हेडिंग दे रहा हूं प्रोडक्ट कॉस्ट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होगी? प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होगी? इसमें 4 एलिमेंट आ जाएंगे। नंबर 1 डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, नंबर 2 डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, नंबर 3 direct expenses if given in the question, ठीक है, and number 4 variable factory overheads। ये आपकी जो है वो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंडर प्रोडक्ट कॉस्ट आप जिसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट होगी। ठीक, क्लियर होगी बात आपको? ये आपकी क्या है, प्रोडक्ट कॉस्ट है, यानी अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्ट किसको कहते हैं? मार्जिनल कॉस्ट उसको कहा जाता है जिस कॉस्ट को अवॉइड किया जा सकता हो अगर हम प्रोडक्शन ना करें। तो ये 4 तरह की कॉस्ट ही है ना जो अवॉइड की जा सकती है अगर हम प्रोडक्शन ना करें। तो मार्जिनल कॉस्टिंग एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम जो है वेरिएबल कॉस्ट को जो है वो कॉस्ट यूनिट को चार्ज कर देते हैं, यानी एज अ प्रोडक्शन कॉस्ट के तौर पर हम उसको देते हैं। अभी आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ऐसा जो है वो बातें आपके सामने
मजीद खुलती जाएंगी, ठीक है। तो इट इज आल्सो नोन एज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। आप इसको जो है कह सकते हैं कि आल्सो नोन एज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, आप इसको वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कह सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि हमारे पास जो है वो मार्जिनल कॉस्टिंग में एक चीज होती है कंट्रीब्यूशन। ये मार्जिनल कॉस्टिंग में आपको बता रहा हूं। अब मैं आपको कंट्रीब्यूशन के मुतालिक बताना चाह रहा हूं कि व्हाट एक्चुअली द कंट्रीब्यूशन इज, कि कंट्रीब्यूशन किसको बोलते हैं। देखें, यहां चूंकि मैंने नाम दिया है कि मार्जिनल कॉस्टिंग में वेरिएबल कॉस्ट जो है वो चार्ज कर दी जाती है कॉस्ट यूनिट को, और फिक्स कॉस्ट ऑफ द पीरियड को राइट ऑफ कर दिया जाता है इन फुल अगेंस्ट द एग्रीगेट कंट्रीब्यूशन। अच्छा, अब कंट्रीब्यूशन क्या होती है, कंट्रीब्यूशन किसको बोलते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो टाइम हमारे पास 3 मिनट और 41 सेकंड अभी बाकी बचे हैं। तो आप थोड़ा सा ना इसको मैं यूं कर देता हूं कि बजाय कंट्रीब्यूशन को बताने के अभी मैं फॉर्मेट जो है वो प्रॉफिट स्टेटमेंट आपको बता देता हूं। प्रॉफिट स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। परेशान नहीं होना आपने, इतनी मुश्किल चीज नहीं है। प्रॉफिट स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। प्रॉफिट स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत, आप सबसे पहले जो है वो सेल्स ले लेंगे, ठीक है। तो सेल्स आपके पास जो है वो जितनी भी आएगी, ठीक है। उसके बाद जो है वो सेल्स में से आप जो है वो लेस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स। और इसको ना बाज का जो है वो कुछ लोग जो है वो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल को लेस करने के बाद जो है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल को सेल में से लेस करने के बाद कुछ लोग कहते हैं कि आपके पास जो फिगर आई है वो उसको बोलते हैं जनाब ग्रॉस कंट्रीब्यूशन, ठीक है। फिर जो है वो इसमें से वो लेस कर देते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि इसको कुछ ना कहें, ग्रॉस कंट्रीब्यूशन भी ना कहें, कुछ भी ना बोलें, फिर लेस कर दें इसमें से क्या, वेरिएबल नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। देखें, ये फॉर्मेट में लिख के थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करूंगा। बाकी जो नेक्स्ट आपको लिंक भिजवाऊंगा ना उसमें आपको इंशाल्लाह कि हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखें, मैं दोबारा फिर आपसे ये कह रहा हूं कि कुछ लोग कहते हैं कि सेल में से वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल जो है वो माइनस कर दें, आपके पास ग्रॉस कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। आप इसको ग्रॉस कंट्रीब्यूशन का नाम देना चाहते हैं वेल एंड गुड दे दें, नहीं देना चाहते ना दें, इसको कोई नाम ना दें, इसको बगैर किसी नाम के रहने दें। फिर इसमें से लेस कर दें वेरिएबल नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। जब आप इसको इसमें से वेरिएबल नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो लेस कर देंगे तो आपके पास जो है वो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, ठीक है। कंट्रीब्यूशन जो है वो बेसिकली किसको बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। देखें, आपने वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी ले ली, वेरिएबल नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी ले ली, उसके बाद आपके पास जो है वो दो तरह की कॉस्ट आएगी, एक फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और फिक्स नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन में से कंट्रीब्यूशन इज अ फिगर जो आपकी फिक्स मैन्युफैक्चरिंग फिक्स कॉस्ट को कवर करती है और आपको प्रॉफिट देती है। इसमें से आप लेस कर दे जनाब फाइनली फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और फिर आप इसमें से लेस कर दें, फिर इसमें से लेस कर दें
फिक्स्ड नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है, तो